प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5, इब्रानियां 11:5। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਭਈ ਮੌਤ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आमीन। प्रभु के वचन को जब हम देखते हैं तो इधर में हनोक के जीवन के विषय में हम प्रभु का वचन सीख रहे हैं। प्रभु के पवित्र वचन में, पवित्र बाइबल में सबसे पहला आदमी या पहला मनुष्य है हनोक, जिसने मृत्यु को नहीं देखा। और ये जो हनोक था, ये एक शादीशुदा व्यक्ति था और इसकी एज 65 वर्ष की थी जब उसने प्रभु के साथ मेल किया। और जब उसने प्रभु को हृदय से अपना जीवन दे दिया, तो कभी ऐसा दिन नहीं आया कि उसने प्रभु को दुखी किया या प्रभु को छोड़ा या प्रभु के विरुद्ध ऐसा कोई काम किया कि प्रभु के साथ का उनका दोस्ती टूट गया। इधर में पौलुस प्रेरित इब्रानियों की पत्री में हनोक की बात जब करता है तो क्या उसके विषय में लिखता है। एक बार हिंदी में इब्रानी 11 का 5 पढ़ना चाहूंगा। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। देखिए, विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया, यानी जीते जी हनोक इतना प्रभु के ऊपर विश्वास करता था, इस पृथ्वी में वह और किसी को हृदय से जितना प्रेम परमेश्वर को करता था उतना किसी को भी नहीं करता था। इसलिए उनका विश्वास ही इतना था, वो प्रभु के साथ साथ चलता था। तो पहली बात, विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, और विश्वास के बिना हम प्रभु के साथ भेंट नहीं कर सकते। विश्वास के बिना प्रभु की सामर्थ्य को हम अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए हनोक के जीवन में पहली बात है विश्वास। आगे, कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला,
क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसने मृत्यु को नहीं देखा और फिर उसका पता भी नहीं चला कि वो कहां है। इस पृथ्वी में उसकी कब्र है ही नहीं, क्योंकि उसने मृत्यु को देखा नहीं। बीमार नहीं हुआ, कुछ भी हुआ नहीं। प्रभु के साथ चलते चलते परमेश्वर उनको अपने साथ उठा लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से पवित्रता के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया, प्रभु को दुख नहीं दिया। आज मैं और आप, जब हमने प्रभु को जाना है, जब प्रभु ने हमको चुन लिया है, क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे? क्या हम प्रभु को दुख दे रहे हैं या फिर प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं? साथ साथ चलने का मतलब उसकी अगुवाई में चलना, परमेश्वर की आवाज सुनना और परमेश्वर की आवाज सुनते हुए उसके भय के साथ बुराई ना करना और उसको हृदय से प्रेम करना और जीवन में उसको आदर देना, ये सब गुण हनोक में था। और प्रभु का वचन यूं कहता है कि 65 वर्ष की एज में, 65, उसने प्रभु के साथ भेंट किया और 300 वर्ष प्रभु के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय, उसका 21 वचन, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21। ਹਨੋਕ 65 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸ਼ਲਹਿ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਥੂਸ਼ਲਹਿ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨੋਕ 300 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतुशले का जन्म हुआ। मतुशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं कि विवाह ना करें तो अच्छा है, हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। विवाह करेंगे तो दुनिया के झंझट में फंस जाएंगे। लेकिन इधर में शादीशुदा लोगों को भी एक बड़ी सीख मिलता है। जब हनोक 65 वर्ष का था तब उनके घर में एक बेटा उत्पन्न हुआ है, मतुशला। फिर उसके बाद जो 300 वर्ष बाकी था, वो 300 वर्ष पूरा प्रभु के साथ साथ चलता रहा और इतना प्रभु के साथ चला, परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसकी आज्ञा का पालन किया और पवित्रताई में बना रहा और विश्वास में बना रहा। फिर परमेश्वर इतना उनसे प्रसन्न हो गया, उनको इस पृथ्वी में मौत का स्वाद चखने का मौका ही नहीं मिला। परमेश्वर उनको उठा लिया और उनको अपने साथ ऊपर ले गया। क्या जीवन है हनोक का! मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु ने हमें इस संसार से चुनकर अलग किया है, जब हमने उसकी आवाज सुना है, जब हमें पता चल गया है कि वह मेरा सृष्टि करता है,
वो मेरा आत्मिक पिता है। जब हमें ये बात मालूम हो गया है, आज हमें पवित्रताई के साथ उस प्रभु के साथ चलना चाहिए। विश्वास के द्वारा उस प्रभु की आवाज सुनते हुए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक समय आने वाला है जब हमारा प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। जैसे हनोक को उसने ऊपर उठा लिया, ऐसे अपनी कलीसिया को भी ऊपर उठाने वाला है हमारा प्रभु। हनोक को ऊपर उठाया तो उसका शरीर को कैसे चेंज कर दिया? हमारा भी शरीर ऐसे चेंज हो जाएगा। लहू और मांस परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन लहू और मांस के शरीर को अविनाशी में बदलकर स्वर्गीय शरीर देते हुए प्रभु हमें उठाने वाला है। उसके लिए हमको आज तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें डेट नहीं बताया। प्रभु कब आ जाएगा आपको और मुझे मालूम नहीं, इसलिए हम प्रभु की ओर जो रहे हैं। रात दिन हमें अपने जीवन के ऊपर ध्यान करना चाहिए, अपने आप को तैयार करते हुए, चौकस रहते हुए, प्रभु को प्रसन्न करते हुए, प्रभु की आवाज सुनते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने आप को तैयार करें। आज हमारे लिए प्रभु की योजना यही है कि हमारा प्यारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। हम उसके जाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए हम सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हनोक के जीवन के द्वारा प्रभु हमें बहुत सीख मिलती है कि हम इस पृथ्वी में कैसे चल रहे हैं। क्या हम आपको प्रसन्न कर रहे हैं या आपको दुख दे रहे हैं? क्या हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चल रहा है प्रभु? अगर कुछ भी कमियां घटिया है तो आज रात प्रभु तू एक एक से बात कर तेरे वचन के द्वारा, ताकि हम तेरी आवाज सुनते हुए आगे बढ़े और तेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु तू जब शीघ्र आने वाला है, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। बाकी के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।